गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहला हम लोग जो है बात किए थे, केमिस्ट्री का सेशन आपका चल रहा है। ये केमिस्ट्री के सेशन में हम लोगों ने चर्चाएं की थी किस पे, वैलेंसी पे। आपने देख लिया होगा, मतलब वैलेंसी से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी कहते किसको है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, इस पे हम लोग बात कर लिए थे। अब जो है कि जब कोई एलिमेंट्स रिएक्शन में आएगा तो उसका हम लोग कितना चार्ज लेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सबसे बड़ा रोल चार्जिंग का ही है, जिसको आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह लीजिए या कंजर्वेशन ऑफ एटम्स कह लीजिए। मतलब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो बैलेंसिंग की बात करते हैं उसमें आपको जो रूल लॉ को फॉलो करता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन एटम को फॉलो करता है। तो आई होप कि आपको बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मज़े में समझ में आया होगा और देख करके आप झमाझम हो गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे किसकी, कि कौन सा एलिमेंट्स यानी कि कंपाउंड्स में रहेगा तो उस पर हम लोग कितना चार्ज लेंगे, तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यानी बस इस सब को माइंड में रखते चले जाइएगा, एक भी बैलेंसिंग क्वेश्चन और इसके आज बेसिक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए अल्कली मेटल, क्या कहा जाए, अल्कली मेटल, ठीक है ना। तो अल्कली मेटल है क्या, जो वाटर सोलेबल है। देखिए एक एक टर्म को समझते चले जाएंगे, रटना कुछ नहीं है, रटिएगा फंसिएगा बबुआ, रटना नहीं है, समझने का प्रयास करिए। रटेगा यानी ट्रैक्टर पर नहीं देखते लिखा रहता लटकले तक बेटा गेले, तो लटकने और रटने में सेम वही बात है। रटिएगा फंसिएगा लटकिएगा जाइएगा, मतलब ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता डाला पे क्या लिखा रहता, लटकले बेटा तो गेले बेटा। ठीक है ना, तो लटकना नहीं है और रटना भी नहीं है, समझना है। अल्कली कहते हैं किसको है, जो पानी में घुलनशील है। कौन कौन होता है इसमें, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। कौन कौन हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रांसियम की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है, चर्चा यहां तक करेंगे। अगर ये कंपाउंड्स में नहीं है, अकेले है, अकेले कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये है और इसकी हम बात करेंगे LiCl, तो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड और ये कहलाएगा हमारा अकेले। क्या कहलाएगा, अकेले। अगर अल्कली मेटल्स कंपाउंड में है तो इसको चार्ज हम यानी कोई भी हो, लिथियम हो कि सोडियम हो कि पोटेशियम हो कि रुबिडियम हो कि सीजियम हो, इसका चार्ज हम लेंगे +1, यानी आयंस कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी होगी +1। अगर अकेले होगा, दुकेले नहीं होगा, किसी के संपर्क में नहीं होगा, कंपाउंड्स में नहीं होगा, यौगिक में नहीं होगा, अकेले होगा, उसको हम लोग चार्ज मानेंगे 0। क्या मानेंगे, 0। मतलब आप अगर अकेले रूम में हैं तो आपको क्या माना जाएगा, इनर्ट माना जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं, तो आपको माना जाएगा कि आप पे चार्ज क्या है, 0 है। और इसी को हम लोग अपनी केमिस्ट्री की भाषा में फ्री स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री स्टेट। जब किसी से कंबाइंड नहीं हो, जब किसी से अटैच नहीं हो, उसे हम लोग फ्री स्टेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर लिथियम कंपाउंड्स में आ गया तो उसका चार्ज कितना लेना है, 1 लेना है। यूनिटी मेथड, अगर एक लिथियम का 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 लिथियम का कितने चार्ज हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपने सही कहा, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम इसी तरह से रहना है, ये नहीं सोचना है कि हम सर से दूर में पढ़ रहे हैं, जो हमारे विद्यार्थी सामने में नहीं, आप भी हमारे सामने में ही हैं। मन ही मन में आप जवाब देते रहिए, बोलते रहिए। बस ये भावनाएं नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को कितना भी अपना कह लीजिए, कोई भी अपना पहले अपना ही को देखता है, ये ऐसा धारणाएं नहीं है। ठीक है, एजुकेशन इज द क्या बेस्ट पॉलिसी, या हेल्थ इज द बेस्ट पॉलिसी आप जो कहते थे, एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, एजुकेशन को समझिए, एजुकेशन के महत्व को समझिए, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए, एजुकेशन आखिर ज़रूरी है क्यों, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो अलग अलग समझ में आ गया। अगर यहीं पे हम बात कर लेते, अगर हाइड्रोजन होगा किसी कंपाउंड में तो इसका कितना चार्ज लेंगे, +1 लेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि Ag अगर होगा, ठीक है, तो इसका कितना चार्ज लेंगे, सिल्वर, तो इसको भी लेंगे हम लोग +1। ठीक है, अगर क्यूप्रस होगा, क्या होगा, क्यूप्रस, तो इसका भी क्यूप्रस लिखा होगा तो इसको हम लोग +1 लेंगे। अगर यहीं पे हम लोग अगर बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं बताइए, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, अगर मर्क्यूरस मतलब Hg, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, +1 लेंगे। अगर यहीं पे
बात हम +2 में बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे मर्क्यूरस क्यूपरस की जगह क्यूप्रिक हो जाता तो क्यूप्रिक होगा तो +2, तो हम लोग +2 चार्ज जब बतावेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा कर लेंगे। बस +1 वाला हम बता रहे हैं कि किसका किसका +1 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी VVI, अगर जिस बच्चा का इस पे कमांड हो गया चार्ज पे, उससे बैलेंस इक्वेशन गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन विद्यार्थियों को अगर ये चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उनसे केमिकल बैलेंस जो है में प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही क्वेश्चन प्रश्न को वो गलत करेंगे। ये आपने बिल्कुल आप सही से, इसलिए जरूरी है आपको भी समझना, आपको भी जानकारी लेना। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलिए। चलिए, अगर यहीं पे हम बात करते हैं अमोनियम, आपसे पूछ दे अमोनियम, तो अमोनियम का जो होता है फॉर्मूला NH4। अगर ये कंपाउंड्स में अगर ये अमोनियम है तो इसका चार्ज हम लोग कहीं अगर अमोनियम है, अमोनियम बोलते ही आपके माइंड में एक फिगर चमकना चाहिए। कौन सा फिगर? अमोनियम NH4, उसका चार्ज कितना? +1। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या सुना? अमोनियम कहते ही क्या फिगर आना चाहिए कि मतलब नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से अटैच है, उसमें चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव चार्ज +1 होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर कंपाउंड्स में हो तो उसको कितना लेना? +1। हाइड्रोजन +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। ठीक है ना, तो जब -1 कब शो करेगा? इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा, हाइड्रोजन का -1 भी होता है, लेकिन कब होगा? जब हाइड्रोजन की शादी धातु मतलब मेटल से होवेगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ा होगा मेटल के साथ तो हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बिल्कुल आपने सही सुना, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ अधातु के साथ, अगर हाइड्रोजन की शादी अधातु के साथ हो रही है तो इस पे हमारा ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हाइड्रोजन की शादी धातु के साथ यानी मेटल के साथ हो रही है तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये माइंड में रखिएगा, तो नोट करके ही बात लिख रहे हैं। अगर हाइड्रोजन अटैच जुड़ा होगा, अटैच किससे? ठीक है, मेटल से, तो इसका चार्ज हो जाए नेगेटिव लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर यहीं पे अटैच हो जाए किससे? बोलिए, अटैच्ड नॉन मेटल, नॉन मेटल समझते हैं ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें तो ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो हमारा शो करेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया। क्या सभी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव होता? नहीं, एक हमारा एक नॉन मेटल भी एक्सेप्शन है, वो हमारा फ्लोरीन है। अगर फ्लोरीन की शादी यानी हाइड्रोजन की शादी अगर फ्लोरीन से हो रही है तो हाइड्रोजनवा यहाँ जो है पॉजिटिव शो करेगा और फ्लोरीनवा यहाँ नेगेटिव शो करेगा। क्योंकि दुनिया में और केमिस्ट्री की दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो हमारा फ्लोरीन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास हो गया। क्या हो गया? यानी अगर हाइड्रोजन अटैच होगा मेटल के साथ तो -1 लेना है, अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए किससे? नॉन मेटल के साथ तो +1 लेना है। लेकिन इसी में एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीनवा हमारा नॉन मेटल्स है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल्स है। दुनिया का सबसे विद्युत ऋणात्मक अगर कोई एलिमेंट्स है, कोई अधातु है तो हमारा फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन्स है। बिल्कुल आपने सही सुना और करेक्ट सुना। ठीक है, जो बच्चे यहाँ उपस्थित है वो समझ रहे हैं और आप भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे, बहुत क्या कहते हैं उसको, खुशी महसूस हो रहा है। इसीलिए अब आपका चार्जेस से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? अब बात कर लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। किसकी बात करेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका मतलब जो वाटर सोलेबल नहीं है, वैसा धातु जो वाटर सोलेबल नहीं है, ये जनरली सेकेंड ग्रुप का है। तो यहाँ से हम लोग कोड के हिसाब से समझते चलेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, यानी बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी, मतलब या ऐसे कर लीजिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, जो आपको सुविधा लगे उसको याद करिए, ट्रिक है। ठीक है ना, ट्रिक याद रखने का, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। एटॉमिक नंबर अगर पूछे तो जोड़ लीजिएगा। 4 ये है आपका 12, ये है आपका 20। ठीक है ना, ये आपका जो है 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38। और ये 38 18 कितना हो जाएगा? 38 8 18 8 8 16 3 4 5 58 हो जाएगा। और इसमें 32 जोड़ दीजिए, तो 32 जोड़िएगा 10 और 5 8 90, ये 90 रेडियम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आए बात समझ। तो ये आपका एटॉमिक नंबर भी रटना नहीं है, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हमको बैरियम से ही मतलब है। अगर ये कंपाउंड्स में दिख जाए, कंपाउंड्स का मतलब जैसे लिखा हुआ BeCl2, ये कंपाउंड्स कहलाएगा, और एक है Be। अगर ये अकेले है, किसी से के साथ अटैच नहीं है, कंपाउंड्स में नहीं है, मतलब इसकी शादी नहीं हो करके है, तो इसको हम लोग मानेंगे फ्री स्टेट। क्या मानेंगे? फ्री स्टेट, मतलब मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में बिल्कुल आप उनसे पूछिए जिनकी शादी हो करके है। बहुत प्रेशर है, अगर थोड़ी सी डिले होगी घर पे आने में तो समस्या है, ठीक है। अगर आप बिफोर कहीं जा रहे हैं तो समस्या है। अगर आपके मैरिज नहीं है तो आप स्वतंत्र, इस मामले में आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहते हैं जब चाहते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना। इस मामले में इसीलिए आप पे चार्ज क्या है? 0 है, मतलब आप न्यूट्रल है, कहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी याद रखिए कि जिनके ऊपर कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं होता है वो मानवताहीन हो जाता है, मानवता का श्रेष्ठ यानी कैटेगरी में उनको नहीं डाला जाएगा। गलत नहीं लेना है, गलत नहीं लेना है। मानवता आप में तभी माना जाएगा, आपका काम है पढ़ाई करना, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई के साथ धोखा दे रहे हैं, तो ये आप मानवता वाला गुण नहीं है। राइट, आई बात समझ में? चलिए ठीक है। यानी इनमें से, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल में से कोई भी अगर फ्री स्टेट किसी के साथ जुड़ करके नहीं हो, यानी उसका मैरिज नहीं हो करके है, कंपाउंड नहीं बना रहा हो, तो उसकी चार्ज हम लोग 0 लेंगे। अगर यही सी में से कोई भी कंपाउंड के साथ अगर जुड़ जाए, किसी के साथ जुड़ जाए, तो ये ऑलवेज 2 पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। समझ में बात आई? यानी बेरिलियम की बात करें, कंपाउंड्स में कितना? +2। एक बेरिलियम का कितना? +2। अगर 2 हो जाएगा तो 4। आई बात समझ में? एक कैल्शियम का कितना? +2। अगर एक मैग्नीशियम हो जाए तो कितना? +2। अगर 2 मैग्नीशियम हो जाता +4। एक कैल्शियम की बात करें तो +2, 2 कैल्शियम की बात करें तो +4। यानी लगा यूनिटी एक के लिए हम लोग हमेशा बात करते हैं, और मैथ वाला लगा दीजिएगा। एक के लिए आ गया तो 10 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, ये तो आपको आती है, घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमारा टीन है, ये हमारा बेरियम है। इनमें से कोई भी अगर हो, किसी के साथ अटैच हो, तो इसका चार्ज हम लोग लेते हैं +2। तो यानी आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहीं पे आ जाता है हम लोग +2, और किसका किसका होता है? क्यूप्रिक। क्यूप्रिक अगर कहीं लिखा हुआ है जिसका सिंबल कॉपर ही होता है, यानी इस तरह से, इसका हम लोग +2 लेते हैं। और एक जगह आएगा मर्क्यूरिक। मर्क्यूरी, तो इसका चार्ज जो हम लोग लेंगे, मर्क्यूरिक जिसको हम लोग Hg कहते हैं, तो इसका भी चार्ज हम लोग लेते हैं +2, मर्क्यूरिक। यानी अगर आपसे पूछ जाए कि मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, तो याद रखिएगा जिसका चार्जेस ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ये सब नोट करते चले जाइएगा। ये सब आपको बेसिक दे रहा है ताकि आपको चैप्टर बनाने में आसानी हो, दिक्कत नहीं आने पाए। तो वैलेंसी यानी +1 किसका किसका होता है और +2 किसका किसका होता है। तो ये हम लोग वीडियो को यहीं शॉर्ट रखते हैं ताकि आपका चार्ज से संबंधित बात को क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। और हमेशा कहीं भी रहिए, सुरक्षित रहिए, एनर्जी को सेव करिए और मन लगा के पढ़िए। ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आते हैं। थैंक यू सो मच।